हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। राइट। तो हम लोगों ने इसके पहले सेशन में देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट पे। अब हम देखने जा रहे हैं कौन सा, स्विच स्टेटमेंट। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्विच स्टेटमेंट। ओके। तो अगर इसके हम लाइक सिंटेक्स की बात करें, राइट, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या, स्विच देन ब्रैकेट, ओके, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम कई सारे केसेस लेते हैं, राइट, लाइक केस नंबर, ठीक है ना, केस 1 कॉलन सम। इसके बाद से हम सम कुछ स्टेटमेंट ले सकते हैं, मीन्स एक्शन वट एवर यू वांट टू परफॉर्म, हम क्या परफॉर्म करना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। लाइक आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1 और एक्शन 1 समथिंग, राइट। और इसके बाद से हम ब्रेक स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम ले सकते हैं क्या, समथिंग केस केस 2, ठीक है ना। एंड देन कॉलन, इसके बाद से हम यहाँ पर दे सकते हैं क्या, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू, ओके, एंड ब्रेक। इस तरीके से हम कितने भी केसेस ले सकते हैं, एन नंबर ऑफ केसेस हम ले सकते हैं, ओके। और एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है, राइट। हम यूज़ करते हैं क्या, डिफ़ॉल्ट कॉलन, और जो वट एवर द डिफ़ॉल्ट एक्शन यू वांट टू परफॉर्म, जो कुछ भी हम बाय डिफ़ॉल्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे दे सकते हैं, ओके। तो लाइक ये तो हमारा सिंटेक्स हो गया, बट बेसिकली हाँ, यहाँ पे सॉरी एक आर्गुमेंट भी पास करते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक आर्गुमेंट पास करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस है, पीछे जो हम लोग देख रहे थे ना अभी, ठीक है, कि हमारा आर्गुमेंट वहाँ पे इफ में कैसा हो सकता है, सिर्फ बुलियन हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ बुलियन नहीं हो सकता, यहाँ पे अगर हम बात करें अप टू जावा 8 वर्जन, ठीक है ना, तो हम इसमें इस आर्गुमेंट के जगह पे हम क्या क्या ले सकते हैं, जो हमारा आर्गुमेंट है, राइट, इस आर्गुमेंट पे हम किस किस टाइप की वैल्यू ले सकते हैं, तो आप बाइट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, आप शॉर्ट भी ले सकते हैं, वहाँ पे आप इंट भी ले सकते हैं, ठीक है, और कैर भी ले सकते हैं, ओके। आप रैपर क्लासेस में ले सकते हैं, बाइट में आप शॉर्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, आप इंटीजर भी ले सकते हो, राइट, इंटीजर क्लास ले सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टर क्लास ले सकते हैं, कैरेक्टर क्लास ले सकते हैं आप, ठीक है, आप इसमें इनम भी ले सकते हैं, ठीक है। और लाइक 7 वर्जन में आपको इंट्रोड्यूस किया कि आप इसमें क्या ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम ले सकते हैं इस आर्गूमेंट के जगह पे। यही जब हम इफ में जा रहे थे, इफ एल्स स्टेटमेंट पे, वहाँ पे हम क्या ले सकते हैं क्लास, ओनली वहाँ पे हम पास कर सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट लेके, आपको वैल्यू कैसे देगी, बुलियन। यहाँ पे बाइट शॉर्ट इंट कैर इनम स्ट्रिंग, ये सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं, फ्लोटिंग नहीं ले सकते, राइट। ओके। तो चलिए देखते हैं कि इसको हमें यूज कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा तो सेंटेंस है, लेकिन हम कब जाएंगे इसके पास, पहला डिफरेंस तो आप देख ही चुके हैं। दूसरा ये कि जब हमारे पास ढेर सारे, अगर हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट हैं, जिनको हमें लाइक कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे हमें काम करते हैं इफ़ के पास ना जाके, अगर हमारा कोई भी लाइक सिलेक्शन करना है किसी स्टेटमेंट का, और ढेर सारे हमारे पास ऑप्शन है कि कौन सा होना चाहिए, राइट, कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2-3 स्टेटमेंट है तो आप इफ एल्स को क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अगर अगर ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपके पास स्विच के पास जाना चाहिए, ठीक है, ये रिकमेंडेड है, ठीक है। बाकी अब यूज़ करने के लिए आप किसी का भी यूज वैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज करेंगे तो थोड़ी सी हमारी रीडेबिलिटी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, अगर इसको आप यूज करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास लाइक स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट के नंबर ऑफ स्टेटमेंट ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन आपको चेक करने हैं, तो वहाँ पे आप रिकमेंड करिए कि स्विच स्टेटमेंट के साथ जाएं, ठीक है। अब यूज कैसे करना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला इंपॉर्टेंट तो हमने बताया कि यहाँ पे क्या क्या आप ले सकते हैं एज आर्गूमेंट, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे चलिए हम एक को टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं कौन सा, स्विच, कौन सा डेमो हो गया हमारा, स्विच डेमो 1, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम स्विच की बात करते हैं, ठीक है। मैं एक सिंपल एक सिंटेक्स ले रहा हूँ ऐसे, लाइक सिंपल एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट एक्स इज इक्वल टू समथिंग 10, राइट। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, स्विच, ओके। स्विच यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ एक्स, एक्स किस टाइप का, एक्स आपको पता है यहाँ पे ऊपर इंटीजर टाइप का डिफाइन किया हुआ है, यही हमारा उसमें क्या दे रहा था, क्लास एरर दे रहा था। मैं इसको सेव कर देता हूँ स्विच डेमो 1 से,
ठीक है, इसको सेव कर देते हैं स्विच डेमो वन डॉट जावा, राइट, स्विच डेमो वन डॉट जावा से। ठीक है, और यहाँ पे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, फाइल नेम डॉट जावा। ठीक है, और हैप्पीली कंपाइल हो गया यहाँ पे, राइट में। तो क्लास में ये कह रहा था कि हम लोग लाइक यहाँ पे किसी तरीके के आप इंटीजर ले लीजिए, बाइट ले लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए, रैपर क्लासेस ले लीजिए, स्ट्रिंग भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं एक स्ट्रिंग लेके आपको दिखाता हूँ। सपोज हमने लिया स्ट्रिंग, ठीक है ना, x इज इक्वल टू समथिंग जावा, स्ट्रिंग x इज इक्वल टू समथिंग स्ट्रिंग जावा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x। ठीक है, इसको चलिए फिर से मैं कंपाइल करके दिखा दे रहा हूँ, जावा से स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। ठीक है, नो कंपाइलेशन एरर, क्लियर है ना। दूसरी चीज, अगर इसके अंदर में ये भी है, आपने ये देखा कि अगर हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट इसके अंदर हम नहीं ले रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं, हम एम्प्टी स्टेटमेंट भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, जो दोनों केसेस हैं, कहने का मतलब यहाँ पे जो केस लेना है, ठीक है ना, जो हम केस लेते हैं, राइट, केस एंड दूसरी चीज हम डिफॉल्ट केस जो यूज करते हैं, ये दोनों हमारा क्या है, ऑप्शनल है। अगर दोनों को नहीं भी यूज करते हैं तो कोई एरर नहीं है। ओके, तो दूसरी चीज अब चेक करते हैं। ठीक है, अब जो भी हम स्टेटमेंट लेते हैं स्विच ब्लॉक के अंदर, वो हमारा केस के अंदर होना चाहिए, राइट, या तो हमारा डिफॉल्ट केस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, हम डायरेक्ट कोई इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं ले सकते। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने ले लिया यहाँ पे क्या, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया लाइक बाइट कोड, हमने क्या ले लिया, बाइट कोड IT सॉल्यूशंस, हमने क्या ले लिया, बाइट कोड IT सॉल्यूशंस। ओके, तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं ले सकते, आप डिफॉल्ट में लीजिए, या तो आपको लेना है तो किस में ले सकते हैं, केस के साथ ले सकते हैं। ठीक है ना, आप कंपाइल करेंगे, हमको यहाँ पे एरर मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा कर नहीं सकते। ओके, इसी स्टेटमेंट को अगर हमें डिफाइन भी करना है, ठीक है, तो हम इसको लाइक किसी भी ऑप्शन के अंदर, केसेस के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया लाइक केस, ठीक है ना, केस हमने यहाँ पे ले लिया क्या, लाइक केस हमने ले लिया यहाँ पे लाइक एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे केस ले लेते हैं 10 20 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी लेंगे ना, कांस्टेंट लेना पड़ेगा आपको, राइट। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल इंट इंट एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, केस 10 हमने लिया, हमने क्या लिया यहाँ पे, सपोज हमने लिया यहाँ पे केस 10। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट समथिंग। ठीक है, इसके बाद हमने क्या स्टेटमेंट लिया, हमने लिया ब्रेक सेमी कॉलन। ठीक है, लाइक जो भी हमारा सिंटेक्स था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया दूसरा केस नंबर हमने लिया 20। ठीक है, केस 20। ठीक है, हम यहाँ पे दे दे रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट समथिंग प्रिंटलन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे दे देते हैं हेलो, हेलो बाइट कोड IT सोल्यूशन, हेलो बाइट कोड IT सोल्यूशंस, राइट। तो चलिए चेक करते हैं इसको। ठीक है ना, एक हमारा इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, कंपाइल करते हैं, तो अब यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, राइट। ओके, क्योंकि हमने वहाँ पे किसका यूज़ करा है, तो यहाँ पर रन करते हैं इसको, जावा, और कौन सा हमारा, स्विच डेमो वन। ठीक है, बाइट कोड IT सोल्यूशंस। ओके, क्योंकि किससे मैच कर रहा है, ये जो हमारा x इक्वल टू 10 है, किस 10 से मैच कर रहा है। ओके, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं ले सकते, हमने देखा था। ठीक है, लेकिन हम केसेस के अंदर या डिफॉल्ट केसेस के अंदर ले सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि स्विच के अंदर जो केस ले रहे हैं या हम डिफॉल्ट केस ले रहे हैं, दोनों ऑप्शनल है। ठीक है, हम कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं, राइट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि हम जब भी, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोग को, एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल्स नहीं लेंगे। सपोज हमने यहाँ पे क्या ले लिया, वाई ले लिया, राइट। अगर हमने वहाँ पे वाई ले लिया ना, उसको वहाँ पे जो लेबल हमें यूज़ करना है, ठीक है, तो लेबल हमारा हमेशा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, जो हमने वहाँ पे 10 20 यूज़ किया था, अभी हमने क्या लिया, वाई लिया। ठीक है, तो सिंपल वेरिएबल वाई क्लास दिस वन कैन नॉट फाइंड सिंपल, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये एक्स वाई है क्या। ठीक है ना, तो सपोज अच्छा, हमने y डिफाइन नहीं किया, सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पे y डिफाइन कर देते हैं क्लास। ओके, हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट y इज इक्वल टू समथिंग 20।
ठीक है, y इज इक्वल टू 20। ओके, दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं, जावा से स्पेस फाइल एम डॉट जावा, तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। तो हम स्विच केसेस के अंदर जो भी हम लेबल यूज करेंगे हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। ये हमारा एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इसको अगर हम फाइनल बना दें, राइट ना, तो फाइनल बनाने पे हमारे जो वेरिएबल्स थे कांस्टेंट हो जाते हैं। ओके, अब कंपाइल करके देखते हैं, फाइनल बनाने के बाद आपको ये एरर नहीं आना चाहिए, नो कंपाइलेशन एरर। क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं क्लास, जब भी हम यहाँ पे स्विच लाइक केस के अंदर हम कोई अगर वेरिएबल्स लेते हैं यहाँ पे, भले ऑलरेडी डिफाइंड है लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम जो भी लेबल यहाँ पे यूज करेंगे हमारा एक्सप्रेशन तो हो सकता है लेकिन वो कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक्सप्रेशन हो सकता है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे आप वेरिएबल कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लाइक आप ऐसा ले सकते हैं, समथिंग 10+1 कर लीजिए, राइट। कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। ओके, आप कंपाइल करिए, कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। या आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको फाइनल कर दिए वाई को, अब आप वाई को ले सकते हैं, अब वाई को आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। वाई 20 है, राइट। तो x इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, सपोज हम कर दे रहे हैं क्या 20, ठीक है। अब देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास में कोई एरर नहीं है, हेलो बाइट को डायरेक्टली सोल्यूशन, क्योंकि किससे मैच कर गया वो 20 वाले से, किससे मैच कर गया, x की वैल्यू 20 है, किस 10 से मैच नहीं किया, किससे मैच किया, y से, y हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन केसेस का भी हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहें क्लास, तो हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल एक्सप्रेशन ले सकते हैं। जैसे मान लो हमारा क्या, हमने ले लिया 9, ठीक है ना, हमने यहाँ पे कर दिया x+1, राइट, x+1 दैट इज 10, वेरिएबल एक्सप्रेशन है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, x हमारा अभी भी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमारा वेरिएबल एक्सप्रेशन चलेगा, ठीक है। देखिए कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं, रन करते हैं, बाइट को डायरेक्टली सोल्यूशन 10 से मैच कर रहा है, लेकिन जब हम लेवल में यूज करेंगे तो यहाँ पे हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ही होना चाहिए, अगर एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो भी, या कोई हम वेरिएबल ले रहे हैं तो भी, राइट। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। अगर हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट केसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्विच में बाकी आप चेंजेस करके देख सकते हैं, हमने क्या बोला था, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज, जब भी आप स्विच केसेस ले रहे हैं ना, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंट, आपने डिफाइन किया, आपने यहाँ पे केस लिया, हमने केस ले लिया 214748363648, ठीक है ना। अब ये इंट के रेंज से बाहर हो गया, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन किए थे, जो यहाँ पे हमने कंडीशंस लिया, तो सपोज हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया है समथिंग x, हमने क्या लिया हुआ, ये x+1 ले लो, ओके। तो ये हमारा जो लेवल हमने लिया है ना, कांस्टेंट तो है लेकिन वो रेंज के बाहर है, ठीक है। देखिए कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइलेशन एरर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए इंटीजर नंबर 2 लार्ज, तो हम जिस तरीके का, जिस डेटा टाइप का हम वहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक्सप्रेशंस ले रहे हैं, उसकी जो रेंज है उस रेंज के बाहर हमारा लेवल नहीं होना चाहिए, राइट। इसके रेंज है यहाँ पे जो एक्स लिया वो इंटीजर टाइप का है, इसके रेंज के बाहर जा रहा है, ठीक है। आप कुछ भी ले लीजिए, आप बाइट लेके देख लीजिए उसको, 128 127 से बाहर जाएगा तो भी यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको जो लेबल्स लेने हैं ना, ठीक है, वो लेबल आपको कभी भी डुप्लीकेट नहीं लेना है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 97, ठीक है, और हमने यहाँ पे ले लिया केस में समथिंग सिंगल कोट ए, तो ए का मतलब भी कैरेक्टर वो भी क्या है 97 है, तो ये दोनों केसेस आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेम सेम नहीं ले सकते, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, अगर सेम लेंगे तो आपको मिलने वाला है कंपाइलेशन एरर, ठीक है। डुप्लीकेट केस लेवल, तो जो केस लेवल है वो क्या हमारा डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट केस लेवल भी हम नहीं ले सकते, डुप्लीकेट केस लेवल भी नहीं ले सकते। तो जब भी हम स्विच केस लेंगे क्लास, ठीक है, तो स्विच केस में हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमको मिलने वाला है क्या, कंपाइलेशन एरर, क्या मिलने वाला है, कंपाइलेशन एरर। तो जो भी हमारा केस लेवल है उसके बारे में ध्यान रखेंगे कि हमेशा वो कंपाइल टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, हमेशा कंपाइल टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, अगर वेरिएबल है तो उसको फाइनल बना दीजिए, ठीक है। कांस्टेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है, और हमेशा उसका रेंज में होना चाहिए, जो भी हम जिस टाइप का भी हम यहाँ पे एक्सप्रेशन ले रहे हैं, जिस डेटा टाइप का, उसके रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। डुप्लीकेट केस लेवल हमारे अलाउड नहीं है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। अब हम स्विच के अंदर जाते हैं, राइट, और स्विच और डिफॉल्ट की चलिए बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है, कि स्विच के अंदर हम कब जा रहे हैं और जाते हैं तो हमारा कौन सा लेवल एग्जीक्यूट होगा, ठीक है।
और कैसे एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट में हम कब जाएंगे, तो इसके कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से चेक करते हैं, राइट। तो चलिए काम करते हैं। सपोज हमने आप लिया लाइक हमने आप ले लिया समथिंग इंट एक्स इज इक्वल टू 9, ओके। इंट एक्स इज इक्वल टू 9 हमने आप लिया x+1 केस, और ये हमने डुप्लीकेट ले लिया, तो इस पर काम करते हैं, इसको 98 कर देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस ले लेते हैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट सिस्टम डॉट समथिंग आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने वहाँ पे क्या लिया हुआ है, चलो इसको 90 कर देते हैं, 90+1, 90+1 91, किसी से मैच नहीं करेगा, जब मैच नहीं करेगा तो किस में आ जाना चाहिए उसको, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास समथिंग, ठीक है, सपोज यहाँ पे दे देते हैं हेलो, राइट, यहाँ पे क्या दे देते हैं हेलो, और लेट मी यूज सम ब्रेक स्टेटमेंट, ओके। तो इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, ठीक है, तो हेलो आ रहा है, डिफ़ॉल्ट केस मैच कर रहा है, क्लास हेलो आ रहा है ना, हेलो कहाँ पे है, डिफ़ॉल्ट केस के अंदर है, क्लियर। तो इस तरीके से जब भी हम यूज केसेस को यूज करेंगे तो इसमें कई सारे हमने कंडीशंस देखे, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और डिफ़ॉल्ट केसेस के बारे में ध्यान रखेंगे, डिफ़ॉल्ट केस हम एट मोस्ट बस एक ही बार यूज कर सकते हैं, सपोज हमने डिफ़ॉल्ट केस को हम 2 बार यूज कर लिए, राइट। सपोज हमने डिफ़ॉल्ट केस कितनी बार यूज कर लिए, 2 बार हमने यूज कर लिए। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट केस डुप्लीकेट डिफ़ॉल्ट लेबल, डुप्लीकेट डिफ़ॉल्ट लेबल, डिफ़ॉल्ट आपने यूज तो किया, लेकिन डिफ़ॉल्ट कितनी बार यूज कर सकते हैं आप, डिफ़ॉल्ट में एक बार कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में जाएगा कब, जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा तब जाकर डिफ़ॉल्ट में जाएगा, नहीं तो डिफ़ॉल्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ डिफ़ॉल्ट लाइक हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहीं पे ही लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन रिकमेंडेड ये होता है कि हमें कहाँ पे लिखना चाहिए। आप लोग हमेशा देखते होंगे डिफ़ॉल्ट लास्ट में होता है, नहीं, हम इसको चेंज करके दे रहे हैं यहाँ पे, आप इसको ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे कंपाइल करके देखिए, ठीक है, कोई एरर है नहीं, यहाँ पे रन करिए, कौन सा हेलो में जा रहा है, डिफ़ॉल्ट केस में जा रहा है, राइट। तुम कहीं पे भी लिख सकते हैं, बट हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए हमेशा, इसको जो भी हम केस लेवल ले रहे हैं ना उसके हमें लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस को लेना चाहिए, राइट, ये रिकमेंडेड है, बाकी हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ओके। दूसरी चीज़ लाइक सपोज मैं आपको एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, ओके, तो उसमें हम लोग देखते हैं, चलिए उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट, थैंक्स।